बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। बस जी, मैंने सोचा एक दिन जो है आपके साथ स्पेंड किया जाए, उसका एक व्लॉग बनाया जाए। और ख़ास कर जब इंस्टेंट गोलगप्पे बन रहे हो ना, तो वो ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूँ कि किस तरीके से इंस्टेंट हम बना सकते हैं। यानी कि फ़ौरन के फ़ौरन, ना तो उसमें ज़्यादा मेहनत होगी और ना ही उसमें कोई टाइम लगेगा। और आज मौसम भी जो है वो बहुत ठंडा ठंडा सा था, क्योंकि मुस्तकिल पूरी रात जो है ना वो बर्फ़बारी हुई है। और बस इसी चक्कर में कुछ बच्चे उठे, कुछ बच्चे नहीं उठे, तो इस तरीके से मैंने क्या किया कि एक ब्रंच सा बच्चों को करा दिया था कि जो है ना नाश्ता और खाना एक कर लें। फिर उसके बाद होगा ये कि थोड़ा सा जब 4-5 बजे के करीब फिर मैं इनको ये गोलगप्पे वगैरह सर्व कर दूँगी। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने, क्योंकि रात में छोले नहीं भिगोए थे, तो वो मैंने छोलों में मीठा सोडा डाला और फिर उसके बाद मैंने इसको भिगो दिए थे और तकरीबन आधा 1 घंटा ही मैंने भिगो के रखा और फिर उसके बाद मैंने इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया था। यहाँ पर जब किचन में आया जाता है ना, तो साथ साथ लगता है थोड़े थोड़े छोटे छोटे से काम भी होते हैं जो हमारे टाइम टेकिंग तो होते हैं, लेकिन उनके करने से हमारी ज़िंदगी में सुकून बहुत आ जाता है। तो बस ये थोड़ा सा ऑयल कंटेनर था, ये खाली हो गया था, तो मैंने कहा इसको भी मैं रीफ़िल कर लूँ, क्योंकि वही बात है, जो चीज़ साथ के साथ होती चली जाती है ना, तो वो काम भी हो जाता है, पता भी नहीं लगता, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे हमें उसका ज़रूर पता लग जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर छोले जो हैं वो सोडा डालने की वजह से ये देखें ऊपर झाग से आ गए हैं ना, तो अब इन झाग को मैं उतार दूँगी, क्योंकि अगर ये झाग मैंने ऐसे ही छोड़ दिया ना, तो ये उबल के चूल्हे पे नीचे गिर जाएंगे, जिसकी वजह से चूल्हा जो है हमारा गंदा हो जाएगा। ठीक है, तो बस इनको मैंने उतार दिया है और अब आप देख सकते हैं अच्छे खासे ये गल चुके हैं। बस मैं थोड़ी सी देर इसको और पकाऊंगी। ठीक है, अब जितनी देर हमारे छोले बन रहे हैं तो हम चटनियाँ भी बना लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, मेरी जो वीडियो पहली वाली इस पर पड़ी हुई है उसमें डिफरेंट टाइप की चटनियाँ हैं, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप के वो गोलगप्पे हैं, और ये वाले इंस्टेंट वाले हैं, तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं तो फिर आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है तो इसको फॉलो कर लीजिएगा। चलें जी, यहाँ पर मैंने हरा धनिया डाला, 1 बंच ज़ीरा डाला, साथ ही मैंने अदरक का पाउडर डाला, थोड़ी सी मिर्चें मैंने यहाँ पर डाली, कुटी मिर्चें जो होती हैं वो डाली, हरी मिर्चें हो तो हरी मिर्चें डाल लीजिएगा। ठीक है, साथ ही यहाँ मैंने काला नमक डाला इसमें। ठीक है, 5 चीज़ें जाती हैं, काउंट करके आप डाल लीजिएगा इसके अंदर। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद हमने इसको ग्राइंड कर लेना। बहुत थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बस इतना डालना है कि जिसमें ये पिस जाए, क्योंकि ये वैसे ही पतला हो जाएगा ना। ठीक है, चलें जी, अब हम इसको यहाँ पे ग्राइंड कर लेते हैं। चटनियाँ वगैरह आप अपने हिसाब से कोई भी कर सकते हैं, खट्टी मीठी चटनी होती है, रेड वाली चटनी होती है, जो भी चटनी आप करना चाहें वो कर लें। नहीं तो सिंपल सा ये होता है कि सौंठ का पानी आप बनाते हैं, वो मेरी पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो वो सौंठ का पानी भी आप बना सकते हैं। और लेकिन उस पानी के साथ होता क्या है कि उसको खाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और ख़ासकर बच्चों के लिए खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें आपने क्या करना होता है, गोलगप्पे को लिया, उसमें आपने छोले डाले और फिर उस पानी के अंदर उसको तैराते हैं कश्ती की तरह, और फिर आपको उठा के फ़ौरन मुंह में रखना है। तो बच्चे तो ये खेल नहीं कर सकेंगे, करने में मज़ा ज़रूर आएगा लेकिन खा नहीं सकेंगे। तो ये वाला जो है ना उन बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाता है। चलिए जी, अब वहाँ पे जो हमारी हरी चटनी जो है वो तैयार हो गई। साथ ही हम जो दही होता है ना, सिंपल सा दही होता है, अक्सर आपने खाया होगा, दही बल्लों के साथ भी होता है, साथ ही गोलगप्पे की जो चाट होती है ना उसके साथ भी होता है। बहुत स्मूथ सा क्रीमी सा टेक्सचर होता है जिस दही का, वो हम यहाँ पे बना रहे हैं। क्या करना है, हमने कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ आपने दही लेना है, उसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, साथ ही उसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर डालना है। जो आपको क्रीमीपन नज़र आता है ना कि वो क्रीमी सा है और सॉफ्ट सा है और सिल्की सा है, तो वो सारा कुछ क्या होता है, वो कॉर्नफ्लोर की वजह से होता है। ठीक है, अच्छा ये जो दही बनता है ना, जब कभी भी आप दही के अंदर कॉर्नफ्लोर डालें तो उसको फ़ौरन के फ़ौरन इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ क्या होगा, उसका पानी अलग हो जाएगा और दही अलग हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम में खाने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल दिया है, साथ ही यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी ऐड किया है। ठीक है, पानी बस आप अपने हिसाब से डालिएगा, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं करना है, क्योंकि हमने बेसिकली क्या बनाना है, गोलगप्पा चाट कर रहे हैं हम इसको। गोलगप्पा वो सौंठ के पानी वाला नहीं होगा कि उसमें तैर रहे हैं गोलगप्पा, नहीं, ये जो होगा चाट की सूरत में होगा, जैसे कि हम उठा उठा के उसको खाएंगे। ठीक है, तो बस यहाँ पे हमने इसको गाढ़ा सा ही दही तैयार करना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। ठीक है, चलिए जी, हमारी चटनी भी तैयार हो गई, साथ के साथ हमारा ये दही भी तैयार हो गया है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा है कि इन दही को, इन चीज़ों को मैं जो हूँ ना खुले हुए उसमें नहीं रख रही हूँ, क्योंकि उसकी वजह यही है कि क्योंकि आज छुट्टी का भी दिन है और बच्चे भी जो हैं वो उठते जा रहे हैं, सोते जा रहे हैं, तो इस तरीके से क्या है कि मैं एक से टेबल लगा दूँगी और ढक्कन वाले डब्बों में मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें माइक्रोवेव में तो चलनी नहीं है कि इनको मैं सोचूँ कि भाई माइक्रोवेव करना पड़ेगा तो किस तरीके से होगा। ये डब्बे जो है प्लास्टिक जो है माइक्रोवेव सेव नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ आपने उठा के फ्रिज में वापस रखना है। तो मैं सारी चीज़ों को इन्हीं बॉक्सेस में करके रख रही हूँ, ताकि जब मैं टेबल पर इसको छोड़ूँ ना तो फिर मुझे टेंशन नहीं हो कि ढक्कन खुला हुआ है, ढक्कन नहीं है, क्लिंग लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, बार बार मैं बच्चों को टिक टिक ना करूँ।
अच्छा जी, यहाँ पर हमारा दही भी तैयार हो गया, साथ ही यहाँ पे हम सैलेड भी काट लेते हैं। सैलेड में आपको जो दिल चाहे, जो आपका पसंदीदा सैलेड हो वो तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लोगों के घरों में चीज़ें होती हैं उसमें होता है प्याज होती है और टमाटर और खीरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही चीज़ें डाल रहे हैं। अगर इसके अलावा आप अगर कैबेज भी डालना चाहें तो बारीक बारीक सी काट के डाल सकती हैं, गाजर भी डालना चाहें बहुत क्रिस्टल से शेप छोटे छोटे से, वो आप काट के भी डाल सकते हैं, ठीक है। जितनी भी सब्ज़ी आप इसमें डालेंगी तो सब के सब जो क्रिस्टल शेप होता है ना, चकोर चकोर सा समझ लें, जैसे कि ऑमलेट कटिंग होती है ना, वो वाली आपने कटिंग करनी है, ठीक है। ये सब चीज़ें भी हमने कटिंग करी और इसके बाद मैं इसको भी एक बॉक्स में ही शिफ्ट करके, कंटेनर में शिफ्ट करके रख दूँगी। क्योंकि वही बात जैसे मैं आपको कह रही हूँ ना कि बॉक्सेस ले रही हूँ मैं, इधर कंटेनर ले रही हूँ जिसके ऊपर ढक्कन हो, ताकि जो है फिर मैं इसको टेबल पे लगा छोड़ दूँ। क्योंकि बच्चों की छुट्टी है और गोलगप्पे एक ऐसी चीज़ होती है जो कि बच्चे थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहते हैं ना, तो मैंने कहा कि बार बार मुझे बच्चों को कहना ना पड़े। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं मीठी चटनी जो होती है। इसकी मैंने इमली का पल्प जो है वो बना के तैयार करके रखा हुआ ही था, गाढ़ा सा तैयार करके रखा हुआ था। तो बस अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला और बस ये अभी तैयार हो गया। इसके अंदर चीनी, पिसा हुआ ज़ीरा और कुटी मिर्चें भी डली हुई हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे जो हैं छोले जो हैं वो तैयार हो गए हैं। तो छोलों को भी मैं एक बॉक्स में करके यहाँ पे रख दूँगी टेबल के लिए, एक बॉक्स में करके निकाल रही हूँ। बाकी के जो छोले बचेंगे ना उसको मैं ज़िप लॉक में करके फ्रीज़र में डाल दूँगी, नेक्स्ट टाइम कभी भी इस्तेमाल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये सेव होते हैं, ये भी जो है जो गोलगप्पा चाट होती है ना उसके ऊपर डले हुए होते हैं और बहुत ही मज़ेदार सा क्रंची सा फ्लेवर देते हैं। वैसे भी सेव बड़े मज़ेदार से होते हैं, लेकिन जो लोग डाइटिंग पर है ना वो ना इसको लेके आएँ घर में, क्योंकि होता क्या है बार बार जब मंचिंग करनी होती है ना तो हम थोड़े थोड़े से निकाल के खाते रहते हैं, जो शौकीन लोग होते हैं ना, लेकिन ये तेल में पके हुए होते हैं तो ना लाइए। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैं हांडी ब्रांड का मैंने लिए हैं गोलगप्पे, पानी पूरी के नाम से आपको मिलेंगे, ठीक है, ये देख लीजिएगा। तो ये यहाँ पर आपको मिल जाएंगे A1 कैश एंड कैरी से मैंने लिया था, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, वरना कोई भी देसी शॉप होगी ना वहाँ पे आपको आराम से हांडी ब्रांड के मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये मैंने लिए। तो यहाँ पर समझ लें इंस्टेंट का नाम मैंने इसको इसलिए दिया है कि एक बहुत बड़े काम से हम बच गए, जिसमें आटा गूँधना, फिर आटा गूँध के बेलना और इस शेप में तैयार करना, छोटे 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 से हमने कटिंग करके रखना, वो सब कामों से हम बच गए। तो समझ लें आधी से ज़्यादा काम तो हमारा वो गोलगप्पों का आटा, उसकी कटिंग, उसका बेलना ले जाता था। तो बस इस हिसाब से अगर आप ये बाज़ार से लेके आ जाएंगे, और ये कोई इतने महंगे भी नहीं है, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा वॉइस ओवर करते हुए, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ये $2 या $3 का एक पैक था। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है कि आप ये कहेंगे नहीं जी बहुत महंगा है तो इससे बेहतर है हम घर पे बना लें। नहीं जी, बिल्कुल भी महंगा नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें बातों के दौरान मैंने इसमें पहले एक गोलगप्पा डाला जो कि आपको नज़र आ रहा है ना, डार्क सा ब्राउन सा, वो वाला डाल के देखा। जब मुझे कंफर्म हो गया कि तेल सही से गर्म हो गया है, तेल सही से गर्म हो गया ना, तो इसमें मैंने बाकी के सारे डाले और फिर इस तरीके से तैयार हो गया। बस ये गोलगप्पे बना के मैं साइड पे रखती हूँ और अब ज़रा सा बाहर जाते हैं, बच्चे जो हैं वो स्नो साफ़ करने के लिए गए हैं, तो मैं इनका थोड़ा सा ब्लॉग। बस यहाँ पे पूरी रात जिसे कह रहे हैं ना स्नो पड़ी, फ्लरीज हैं, ये देखें आपको अगर नज़र आ रहे हैं तो अभी ये हमारा, मैं बाहर जाने की हिम्मत करती हूँ नहीं, ब्लैक आइस है यहाँ पर, ब्लैक आइस है, ठीक है। अब सब पे चेक करना पड़ेगा, ये भी सही है चेक करके, क्योंकि ये मेरी पहली स्नो है ना तो ज़्यादा मैं डर खौफ वाली हूँ। ओ सही है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें सारा ड्राइवे जो है ना ये बंद पड़ा हुआ है, अभी इसको ना साफ़ करना है। साफ़ करना भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम होगा। अभी ये बच्चों ने उठना है और करना है। ये देखें आप पूरा फ्लरीज वगैरह आ रही हैं, गाड़ियाँ देखें बहुत ज़बरदस्त सा है, लेकिन अगर आप फुल पैक है ना तो ही आप इसको एंजॉय करेंगे। अभी मैं गैराज की तरफ से आती हूँ, यहाँ तक वापस आने में भी जो है ना ये हालात हैं। बस अब हम चलते हैं गैराज की तरफ से। यहाँ ये मशीन भी ऑन हुई भी है और ये हालात हैं यहाँ के, ठीक है। अभी ये कार्स निकल रही हैं, इस वक्त इतना पुरसुकून सा है ना कि बिल्कुल भी आपको वो नहीं है। अब आप बैठो, निकालोगे क्या करोगे? पहले तो हम लोग वहाँ से आई सीखेंगे, इधर से कहाँ है शफल, कहाँ है? ये देखिए आप, इसमें कितनी सारा जिसे कह लेना आपने, ये देखिए ये पानी है। अब इधर ये जो है ना ये ब्लैक आइस हो सकती है, जो कि है नहीं, और इसके नीचे है, इसके नीचे ये देखिए स्लिपरी है, पूरा स्लिपरी है। आप ये सोच के पैर रखेंगे कि बर्फ़ है, ये बर्फ़ नहीं है, इसके नीचे है, ठीक है। अब यहाँ पर ना ये देखें, ये
इस तरीके से तैयारी होती है, ये देखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये काम शुरू हो जाता है। यहाँ पे बहुत मेहनत है, मेहनत ही मेहनत है। जिस तरीके से लोग कहते हैं ना मेहनत ही मेहनत है, तो वो यहाँ पर है। मेहनत शुरू हो जाती है। एक बेटा यहाँ पे देख के निकलो दाऊद, हाँ। यहाँ पर इस तरीके की मेहनत है, ये देखें कितना है। दाऊद पैर डालना इसके अंदर बर्फ में आराम से। ये देखें, ये पूरा पाँव चला गया इसका, ये देखें माशाल्लाह से। ये रात में हुई है सारा। अच्छा ये देखें, आप लाजमी है, आप कितना भी काम ना करने वाले हो ना, लेकिन आपने अपनी गाड़ी निकालनी है ना, तो फिर तो लाजमी आपको करना ही करना है ये ना। अब मूड पर डिपेंड करता है, चाहे तो इसी में खेल ढूंढ लें कौन जल्दी जल्दी कर रहा है। अब यहाँ पर यही चल रहा है, इसलिए जो है ना बच्चों को खिला पिला के या घर में जो जिसने भी स्नो उठानी है ना हाँ जी, कफ होना भी यहाँ पे लाजमी है, क्योंकि ये पहला विंटर है। तो इस विंटर में जितना भी आप बच जाएं, लेकिन थोड़ा बहुत होता है। जबकि मेरा इस स्नो से ज़्यादा डायरेक्ट वास्ता नहीं है, सोचें जिनका है उनका क्या हाल होता होगा। यहाँ पर इस तरीके से है, तो लाजमी सी चीज़ है जिस वक्त ये बर्फ़ उठाई जाए ना, तो उस वक्त क्या हो कि आपने जो कोई भी उठा रहा है अच्छी सी डाइट ली हुई हो, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे ही वो बर्फ़ को रिमूव हो जाए, आपका काम हो जाए ना, तो उसके बाद भी फ़ौरन से जाके कोई भी हॉट जो मतलब समझें गर्म कहवा हो जाए या सूप हो जाए या कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हों कि आपके अंदर बीमारी जो है ना वो जा ना सके, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अच्छा एक और चीज़ कि फ़ौरन की आइस अगर उठ जाती है ना, तो बस फिर उसके बाद उसको हटाना आसान हो जाता है। लेकिन शायद इतना भी आसान नहीं होता, लेकिन फिर इस सूरत से कि सब समझें कि वो नरम रुई की तरह की होती है ना। और अगर ये एक दफ़ा जम जाए इसके ऊपर, फिर अगर बारिश आ जाए या सूरज निकल आए, तो बस फिर इसको तोड़ के हटाना पड़ रहा होता है। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि जब भी बर्फ़ उठा रहे हो ना, तो आपने ना अपने फेस को लाजमी कवर करना है, वरना ये लंग्स में अगर जाएगी ना, तो बस फिर उसके बाद बीमारी तो लाजमी है। और फुल पैक होकर आपने निकलना है। ये नहीं कि जो कपड़े आप घर में पहने हुए आप वही पहने और निकल लिए, कि बस थोड़ा सा तो काम है, सामने तो काम है। इस सूरत में क्या होगा कि आप बीमार हो जाएंगे। शुरू में तो समझें आपको नहीं इतना फील होगा, आप समझेंगे आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, मगर होगा क्या आखिर में बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर बीमार होके बैठेंगे, फिर दूसरे दिन की बर्फ़ नहीं उठा पाएंगे। अब यहाँ पर ये देखें वॉकवे भी है इसमें, लेकिन वॉकवे तो खैर अभी नहीं साफ़ होना, और उसकी वजह यही है क्योंकि अभी आइस जो है वो पड़ रही है। जब तक बर्फ़ पड़ रही है उस वक्त तक हमारे पास समझ लें एक तरीके से लाइसेंस होता है कि ना करें, लेकिन जब बर्फ़ रुक जाए उसके बाद 24 आवर्स देते हैं लोग, तो वॉकवे तक। लेकिन इतना तो ज़रूर साफ़ करना ना जितने में गाड़ी निकल जाए। फिर समझ लें गवर्नमेंट भी जो है रोड साफ़ करके ना सारा कुछ यहीं पर साइड पे डाल देगी। इस तरीके से यहाँ से सफाई होगी और वो सारा साइड पर आ जाएगा। तो इस तरीके से तो अब ये क्लियर करेंगे ये वाला हिस्सा पूरा और अपना वॉकवे थोड़ा सा। अब यहाँ पर ये देखें, ये मैं आपको क्लोजअप करती हूँ, यहाँ पे जमा हुआ था। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे, वहाँ पे पाकिस्तान में या इंडिया में इधर अगर कोई ये शवल वगैरह चला रहा होता है या बेलचा जैसे उर्दू में हम कह रहे होते हैं, तो बड़ा वो होता है ना कि बेलचा उठाना भी इंसान जो होता है अपनी तौहीन समझ रहा होता है। भाई वो तो लेबर क्लास होती है, मजदूर होते हैं जो उठा रहे होते हैं। यहाँ पे तो हर किसी के हाथ में आपको नज़र आएगा, क्योंकि अपना ये जो ड्राइवर वगैरह अपना खुद ही साफ़ करना है, या फिर आप हायरिंग कर लें। हायरिंग करने में $40-50 पर डे के हिसाब से आप पे कर रहे होते हैं कि वो आएगा आपका सारा कुछ ये साफ़ कर आके चला जाएगा। अभी भी मुझे बच्चे यही कह रहे थे कि हम ब्लोअर ले लेते हैं। मैंने कहा बेटा अभी तो हटाओ, फिर ब्लोअर बाद में ले लेना, क्योंकि जाहिर सी बात है अब रहना यहीं पर है, तो यहाँ की जितनी भी एसेसरीज़ हैं वो हमने लेनी ही है ना। कोशिश कर रही हूँ कि मैं इधर चल लूँ, जो कि मुझे मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि ये मेरी पहली स्नो है ना। और दूसरा बिल्कुल भी मेरा स्लिप होने का मूड नहीं है कि मैं कहूँ कि मैंने स्लिप होना है, ठीक है। यहाँ ये देखिए ये सारा पूरा
नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल भी कि मैंने भी स्नो उठाई थी, ना मुझे उठानी है। अल्लाह मियाँ तुम लोगों को सेहत और ज़िंदगी दे, तुम ही लोग उठाओ, ना मुझे कोई शौक। अक्सर लोग क्या करते हैं कंटेंट के चक्कर में ना ऐसी हरकतें करते ज़रूर हैं, जो ना भी करते हो ना वो इस वक्त कर लेंगे। ये ब्लैक आइस है, जमी हुई है, इसके साथ आपने थोड़ी लड़ाई की है ना। लेकिन हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं ना कि वो नहीं लड़ते, वो कहते हैं इसको ऐसे ही छोड़ देते। एक ये है यहाँ पे। अब ये दोनों कार्स निकलनी है ना, तो उसके लिए इनको दोनों करना है। वरना अगर मैं बताऊँ, अगर एक निकलनी होती ना तो एक तरफ का ड्राइवर साफ़ हो रहा होता, एक तरफ का नहीं। और वैसे भी वो भी लॉजिकल भी बात की है कि बर्फ़ तो पड़े जा रही है ना। इस वक्त मोबाइल पकड़े पकड़े ना मेरे हाथ जो है ना वो फ्रीज पे जा रहे हैं। इस वक्त -18 है और फील लाइक्स -29 है टेम्परेचर जो है ना। अब इसे नाप तोल किया जा रहा है कि आया कि गाड़ी निकल जाएगी या नहीं। ये बीच का नहीं साफ करोगे? ये मतलब गाड़ी निकल जाएगी। अब बस खाना तैयार हो ही रहा था, लेकिन अभी ये लोग जाके अपना काम करके आएंगे। और क्योंकि ड्राइवर साफ़ कर लिया है तो अब इनको मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कराऊंगी कि पहले आन के खाना खाएं फिर जाएँ, क्योंकि इतनी देर में फिर ड्राइवर जो है ना ये भर जाएगा बर्फ़ से। तो बस अब ये लोग आएंगे तो फिर इसके बाद मैं टेबल सेट कर दूँगी। यहाँ पर बस मैंने बच्चों के लिए बनाया हुआ था सूप वगैरह, ठीक है। तो ये सूप निकाल दूँगी, क्योंकि वही बात है कि अभी गर्मी। मेन मकसद तो हमें बच्चों को एनर्जी देना है, ठीक है। गिर गया है बातों के दौरान, कोई मसला नहीं। बस बच्चे आने वाले हैं, फिर मैं इनको ये सर्व कर दूँगी। ये अपने घर में ना बना के रख लें, जब जब समझें बच्चे बाहर से मेहनत करके आए, बच्चे मियाँ आपके जो कोई भी मतलब जिसको भी समझे। जाहिर सी बात है मौसम के असरात जिन पे ज़्यादा हो रहे हैं ना उनके लिए तो ज़रूर है। बच्चे स्कूल से आ रहे हों तो उनके लिए, क्योंकि होता क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो बाहर बच्चे जा रहे होते हैं या बड़े आज़ाद जो भी बाहर जा रहे होते हैं, खैर अगर वुमेंस भी वर्किंग है तो वो ज़्यादा हाई रिस्क पर होती है ना, तो उनके लिए लाजमी है कि आप जो है ना कुछ जो घर पर हैं, ठीक है, वो अगले का ख्याल रखें, ठीक है। बस जी बच्चों का फ़ोन आ गया था कि 5 से 10 मिनट में वो आने वाले हैं, तो मैंने कहा जल्दी से पहले टेबल लगा लेती हूँ और साथ के साथ जो मुझे वीडियो बनानी है ना अपने व्लॉग के लिए, तो मैंने कहा वो भी साथ साथ पहले बना लेती हूँ। फिर उसके बाद तो वो कहते हैं ना अटैक वाली सिचुएशन हो जाएगी कि टेबल पर एक अटैक हो जाएगा। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं आप लोगों को ये गोलगप्पा चाट की ना प्लेट बना कर और दिखा दूँ, क्योंकि वो जो गोलगप्पे लास्ट वीडियो में मेरे थे ना उसमें आपने सौंठ के पानी में था और ये वाला चाट की सूरत में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस तरह गोलगप्पे में छेद करके उसके अंदर आपने छोले डालने, ठीक है। इतने क्रंची से ये बने थे, इतने क्रिस्पी से थे ना ये कि आपको इसको तोड़ना पड़ रहा था। ये नहीं था कि वो फुसफुसे से बने हुए हों और आराम से आपको, नहीं, इसको ना आपने बाकायदा ये देखें इस तरीके से ना, तो इस तरीके से आपने इसके अंदर छेद करना है, ठीक है। जितना बड़ा आपने करना है इस तरीके से करके इसके अंदर जितने छोले डालने वो आप डालें, वैसे कम डालें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद आप इसके ऊपर सलाद डाल लीजिए, जो भी आपने सलाद बनाया हुआ है, ठीक है। क्योंकि वही बात है कि जितना गुड़ डालते हैं उतना मीठा होता है, जितनी चीज़ें आप इसके अंदर ऐड करते चले जाएंगे उतना ही आपको इस चाट में मज़ा आता है। बेसिकली चाट क्या चीज़ होती है, चाट क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें कटी पिटी सी होती हैं और उनको आप खा रहे होते हैं, चाहे वो फ्रूट चाट हो, चाहे वो छोला चाट हो, चना चाट हो, दही वल्ले चाट हो, जो भी है, ठीक है ना। तो चलें जी, यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी ये प्लेट जो है तैयार हो रही है। उम्मीद करती हूँ आप लोग जब इसको बनाएंगे तो ज़रूर आप इसको एंजॉय करेंगे और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। इसके साथ ही आप मनो को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।